जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो मौर्योत्तरकालीन जो भारत है इसके अंदर जो धर्म और समाज किस प्रकार का था। इस समय जो हमारे जो समाज है या कहीं अपना धर्म है हमारे देश में, तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। चाहे हम हिंदू धर्म कहें या कहीं ब्राह्मण धर्म कहें या कहीं बौद्ध धर्म या कहीं जैन धर्म, इनके अंदर बड़े तौर पर परिवर्तन देखने को मिलता है इसी काल में। तो इसके अंदर हम वो देखने का प्रयास करेंगे, है ना। और ये हमारे प्राचीन भारत के इतिहास सीरीज नंबर जो कि 65 है, और जो मौर्योत्तरकालीन भारत पर पार्ट नंबर 9 है। 8 पार्ट वो अलग टॉपिक ऊपर थे, लेकिन जो हमारा ये रहेगा ये कंप्लीटली मौर्यों के बाद में या कहीं गुप्तों से पहले जो भारत है इसके अंदर जो धर्म है, धर्म और समाज के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। यह समय जो कि धर्म में, सभी धर्मों में कहें कि बड़े परिवर्तन इसके अंदर देखने को मिलता है। हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि हम सभी धर्मों को समान रूप से मानने वाले हैं। हम ब्राह्मण धर्म को भी इसी के साथ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनको समान रूप से मानते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इतिहास देख रहे हैं तो जो धर्म है इन धर्मों की कमियों भी, जो कमियां थी या कहें कि जो इन्होंने किए उनकी कमियों को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी हम जो बताएं या कहें कि किसी भी धर्म हमारा उद्देश्य नहीं रहा है, किसी धर्म की या कहें कि बुराई करना हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इतिहास के तौर पर हमको पढ़ाना या कहें कि बताना आपको जरूरी है, चाहे वो धर्म किसी धर्म की कमियां हो या उसकी खूबियां हो, है ना। तो फिर देखते हैं इसके अंदर कि समाज या धर्म, समाज मौर्य के बाद में कि मौर्य जाते हैं, मौर्य जैसे मौर्यों का अंत होता है ना, फिर जो समाज आता है, और जो गुप्तों से पहले जिसको हमने कहा मौर्योत्तरकालीन भारत। मौर्योत्तरकालीन भारत के अंदर धर्म देखें तो इस समय क्या होता है कि जैसे कि विदेशी आक्रांता बहुत आते हैं, जैसे कि शक, यवन, है ना, शक, यवन और कुषाण, ये और पहलव, ये शासक क्या होता है कि भारत के अंदर आते हैं। भारत के अंदर ये आते हैं, आक्रमण करते हैं, भारत के अंदर आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारत की राज व्यवस्था भी इनके अधिकार में चल जाती है, और जिनके हाथ में पावर होती है कहीं ना कहीं वही समाज के, कहीं ना कहीं समाज पर वो हावी हो जाते हैं। तो इनकी विदेशियों के पास पावर थी, तो क्या हुआ कि भाई अब इनके पास शक्ति है। जो विदेशी शासक है, विदेशी शासक भारत के अंदर शासन कर रहे हैं और इनके पास शक्तियां हैं। तो जो कहे कि जो ब्राह्मण धर्म है, जो ब्राह्मण धर्म है, इन ब्राह्मण धर्म में जो कि विदेशियों को स्वीकार नहीं करता था, विदेशियों को स्वीकार नहीं करता था ब्राह्मण धर्म। लेकिन क्या हुआ कि जब जो विदेशी आए तो उनके पास शक्तियां थी, पावर थी, योग्यता थी, कुशल सैनिक थे, वो कुशल योद्धा थे। तो मजबूर होकर जो ब्राह्मण, जैसे कि ब्राह्मणों ने जो विदेशी थे, इन विदेशियों को भी जो कि क्षत्रिय के रूप में देखा जाने लगा। यानी कि जैसे कि मनुस्मृति, जो कि कट्टर ब्राह्मणवादी था। इस मनु ने मनुस्मृति में लिखा है, कहा है कि जो विदेशी भारत के अंदर आए, शासन कर रहे हैं, तो इनकी जो योग्यता के आधार पर या कहेंगे ये क्षत्रिय, क्योंकि जो युद्ध करता था उनको क्षत्रिय कहा जाता था। तो इस मनुस्मृति में जो विदेशी है, इन विदेशियों को, विदेशी शासकों को वात क्षत्रिय यानी कि द्वितीय श्रेणी का क्षत्रिय कहा गया। तो इसमें कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलती है कि जो ब्राह्मण धर्म कहीं ना कहीं जो विदेशी जो शासक है या कहीं जो विदेशी है, इन विदेशियों को भी अपने धर्म में शामिल करने का ये प्रयास करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि इन्होंने जो कि मनुस्मृति में इनको वात क्षत्रिय या कहेंगे द्वितीय श्रेणी का क्षत्रिय कहा गया है। और क्षत्रिय जो कि ब्राह्मण धर्म में द्वितीय कैटेगरी की हुआ करते थे। अब देखें कि जो इस समय जो समाज है ना, इस समय जो समाज है, ये समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में जो कि पहले से बटा हुआ था। जैसे कि यहाँ पर ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। अब यहाँ पर जो कहें कि जो पाणिनि है, इस पाणिनि की एक अष्टदायी रचना है। इस पाणिनि की अष्टदायी रचना में शूद्र थे, जो सबसे निम्न कोटि का जो वर्ग था जिसको हमने कहा शूद्र, इस शूद्र को पाणिनि के अष्टदायी में 2 वर्गों में बांटा। वो वर्ग थे, एक तो इन्होंने कहा निर्वासित,
निर्वासित निर्वासित वो शूद्र थे, निर्वासित वो शूद्र थे जो नगर से बाहर रहते थे, नगर से वो बाहर रहते थे। और यदि वो कभी नगर में आते थे तो नगरवासियों को सूचना देनी पड़ती थी कि शूद्र आ रहा है, शूद्र आ रहा है। यानी कि जो निर्वासित जो शूद्र थे, ये निर्वासित शूद्र जो नगर था, इस नगर से बाहर रहते थे, नगर से बाहर रहते थे। इनको नगर के अंदर रहने की अनुमति नहीं थी। इसी के साथ इनको अस्पृश्य भी समझा जाता था। यानी कि इन जो ये शूद्र है, इन शूद्रों को छुआ भी नहीं जाता था। यानी कि वो अस्पृश्य हैं। यदि इनको कोई ब्राह्मण छू लेगा, यदि इनको कोई ब्राह्मण छू लेगा तो वो अछूत हो जाएगा। ऐसा इसके अंदर हमको देखने को मिलता है। इसी के साथ इसी के साथ जो इन्होंने दूसरे शूद्रों की दूसरी जो कैटेगरी बांटी, दूसरी श्रेणी बांटी, वो है अनिर्वासित। अनिर्वासित शूद्र वो थे जो नगरों के अंदर रहते थे, नगरों के अंदर ही रहते थे। और इनको ये अस्पृश्य नहीं थे, यानी कि स्पृश्य थे, इनको छुआ जा सकता था। तो इन्होंने शूद्रों को भी दो कैटेगरी बांटा, एक तो कि छूने, जिसको छू सकते हैं, और एक को नहीं छू सकते। तो ये कहाँ इस के अंदर जो शूद्र को भी दो वर्गों में बांटा कि किसी व्यक्ति को यहाँ पर छूने से भी मना किया जा रहा है ना। तो फिर इसके बाद में देखिए कि शूद्र है। अब शूद्र क्या हुआ कि समय के साथ साथ ये शूद्रों ने ना जो कि कार्य करने लग गए इस समय। और ये अधिकतर जो कारीगरी के कार्य थे ये शूद्र करते थे। जिसके कारण क्या हुआ कि जो ये शूद्रों के पास है ना जो कि धन आने लगा, जो कि काम करने लगे। पहले काम नहीं किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ ये काम करने लगे तो इनके पास धन आने लगा। इसी के साथ धन जैसे ही आया इनके पास, तो समाज में कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। क्योंकि जो कि जिनके पास धन का जो स्रोत है, यानी कि जो क्षत्रिय है वो राजा हुआ करते, इनके पास धन था, इनके पास बहुत ज़्यादा धन था। जो ब्राह्मण जो कि यज्ञों के माध्यम से बड़े बड़े धन लेते थे, तो कहीं ना कहीं इनके पास जो कि आर्थिक स्रोत था। और जिसके पास आर्थिक स्रोत अधिक होगा उसका समाज में कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा अधिक ऊंची रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर जो कि वर्ग है शूद्र, ये भी काम करने लगे, इसके पास धन आया, धन के कारण समाज में पहले की अपेक्षा कुछ अधिक प्रतिष्ठा हुई, यानी कि इनका भी। अब देखें कि जो ब्राह्मण धर्म है, अब इसके ब्राह्मण धर्म देखेंगे, बौद्ध धर्म देखेंगे और इस साथ साथ जैन धर्म देखेंगे। तो देखें कि ब्राह्मण धर्म है, जो ब्राह्मण धर्म है, इस ब्राह्मण धर्म में रूपांतरित होने लगा। यानी कि ब्राह्मण धर्म जो वैदिक सभ्यता से जो चला आ रहा था, जो वैदिक काल से जो चला आ रहा था परंपरागत रूप से, अब इसके अंदर कुछ हमको परिवर्तन देखने को मिलता है, कुछ बदलाव देखने को मिलता है, कुछ चेंजिंग देखने को मिलता है ना। तो देखें कि इसके अंदर रूपांतर हुआ। रूपांतर क्या हुआ कि पहले जो दैविक जो कि वैदिक देवताओं को माना जाता था, उनकी जगह पहले वैदिक देवता, जैसे कि कहें कि जैसे कि वैदिक देवता थे ना, हाँ वो थे वैदिक देवता, जैसे कि सूर्य देवता है ना, इंद्र। तो उनकी जगह अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो भक्ति भावना का उदय होने लगा, भक्ति भावना का उदय होने लगा। यानी कि जो भक्ति भावना का उदय होने लगा, इसी के साथ जो भारत के जो सभी धर्म थे, चाहे बौद्ध हो, चाहे ब्राह्मण धर्म हो, या कहेंगे जैन धर्म हो, इनके अंदर जो विदेशी थे, क्योंकि विदेशियों के पास शासन था और इसके पास सत्ता रहेगी, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव रहेगा। तो जो सभी धर्म थे, इन्होंने जो विदेशियों को भी अपने धर्म में शामिल होने का अधिकार दे दिया। यानी कि विदेशी भी जो कि इनके धर्म में शामिल हो सकते थे। इसी के साथ एक ब्राह्मण जो कि कहें जो कि कट्टर मनु था, ब्राह्मणवादी मनु था, इस मनु ने अपनी रचना जिसका नाम मनुस्मृति, इस मनुस्मृति में कहा है कि भाई जो है ना कि देखो, इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो ब्राह्मण की जो मनुस्मृति, इसके अंदर कहा है कि जो कि शक शासक है, या कहेंगे सातवाहन शासक है, और या कहेंगे पहलव शासक है, कुषाण है। अब ये विदेशी तो है, लेकिन इन्होंने ना, जो विदेशी शासक है, इन्होंने जो भारत के अंदर जो ब्राह्मण जो कि पवित्र जो धर्म है, पवित्र ब्राह्मण जो पवित्र जो कि धर्म संस्करण है, साथ ही इन्होंने ब्राह्मणों का क्या किया है, ब्राह्मणों का इन्होंने अपमान किया है, इन्होंने ब्राह्मणों की अवहेलना की है। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण इन्होंने कहा कि जो कि यवन है, शक है, पहलव है, ये सभी शूद्रों की श्रेणी में जा रहे हैं कि भाई ये है ना, ये विदेशी है, ये भारत में तो आए कोई बात नहीं, लेकिन इनको है ना जो कि ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो कि ये शासक है, विदेश शासक है, जो कि शूद्रों की कैटेगरी में जा रहे हैं, है ना, शूद्रों की कैटेगरी में जा रहे हैं। अब एक भगवत पुराण में कहा गया है कि भाई जो ये विदेशी शासक शूद्रों की कैटेगरी में जा रहे हैं, ये ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, है ना, नहीं कर रहे हैं। तो इस भगवत पुराण में कहा गया,
यदि ये है ना, भगवत पुराण में कहा गया कि विदेशी शासक जैसे कि यवन शक पहलव, ये विष्णु जो विष्णु भगवान है, इस विष्णु भगवान की पूजा करके, विष्णु भगवान की पूजा करके ये वापस फिर से पवित्र हो सकते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो कि ये जो कि विदेशी शासक है, ये ब्राह्मणों की अवहेलना करते हैं, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, जिसके कारण ये शूद्र बन गए हैं, शूद्र बन गए हैं। और जो भगवत पुराण के अंदर हमको देखने को मिलता है कि ये जो विदेशी शासक है ना, ये विदेशी शासक जो कि विष्णु भगवान की पूजा कर कर जो कि क्या हो सकते हैं, शुद्ध बन सकते हैं, या कहें कि फिर से पवित्र हो सकते हैं, फिर से पवित्र हो सकते हैं। और अब जो ये इन्होंने नियम बनाए, तो इससे क्या हुआ कि जो कि ये है ना, विष्णु की पूजा करेंगे तब ये शुद्ध हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो विदेशी शासक है, इनको जो कि ब्राह्मण धर्म से जोड़ने का एक साधन था। इसी के साथ जो वे विदेशी थे, ये विदेशी शासक है जो कि शैव धर्म और जो कि वैष्णव धर्म को मानने लगे, इनका प्रचार करने लगे, इसी के साथ कहें कि इनका समर्थन करने लगे। जिसके कारण क्या हुआ कि इसके कारण ये हुआ कि यहाँ पर जो कि शैव धर्म, या कहेंगे शिव और जो कि विष्णु की पूजा, या कहीं इनको प्रसिद्धि मिली, यानी कि ये बहुत लोकप्रिय हो गए। इसी के साथ अब इनको जो है ब्राह्मणों को ये आवश्यकता क्या पड़ी, ब्राह्मणों को जो कि ये आवश्यकता क्या पड़ी, ये आवश्यकता इसलिए पड़ी कि क्योंकि बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध धर्म है, इसी के साथ जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, जो कि ब्राह्मण धर्म के अंदर जो कि यज्ञ किए जाते थे, यज्ञों के कारण बहुत मात्रा में ब्राह्मणों के पास धन आता था, राजा महाराजा यज्ञ करवाते थे, बड़ी मात्रा में धन देते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की जो आजीविका है, ब्राह्मणों का जीवन है, इन यज्ञों के माध्यम से चलता था। इसी के साथ जो ब्राह्मण धर्म है, इस ब्राह्मण धर्म में पशु बलि की प्रथा थी, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म में पशु वध को अस्वीकार किया गया। जिसके कारण क्या हुआ कि जो कि ब्राह्मणों की जो जीविका थी, यज्ञ कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होने लगे, और समाज के अंदर ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं कम हुई, है ना। अब यज्ञ कम हो गए तो ब्राह्मणों की जीविका कम हो गई। तो अभी ब्राह्मणों ने क्या सोचा कि यदि अपनी जीविका को बनाए रखना है, तो कहीं ना कहीं कोई नई जीविका के साधन ढूंढना इनके लिए मजबूरी बन गई, क्योंकि यज्ञ तो कहीं ना कहीं समाप्त हो रहे थे। इसलिए इन ब्राह्मणों को आवश्यकता हुई कि जीवन यापन के लिए कोई नया साधन ढूंढा जाए। तो इन्होंने जीवन यापन के लिए नए साधन ढूंढा जाए। इसी के साथ जो समाज के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है, समाज के अंदर जो ये वर्ण व्यवस्था है, इसके अंदर ब्राह्मण सबसे उच्च स्थान पर है। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या एक उपाय ढूंढा। वो उपाय ये था कि जो वैदिक देवताओं की जगह एक नवीन देव पद्धति इन्होंने आरंभ की। जैसे कि नवीन देवपद्धति में नवीन जो देवता थे, नवीन देवताओं में जो कि लोकप्रिय देवता थे, या कहेंगे लोकप्रिय देवताओं को इन्होंने अपनाया। जैसे कि ब्रह्मा, इसी के साथ विष्णु और शिव, ब्रह्मा विष्णु शिव। अब इनको कोई भी व्यक्ति अपना सकता था। तो ये ब्राह्मण थे, इन ब्राह्मणों ने अपने नवीन जीविका के साधन के तौर पर, या कहें कि इस वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन्होंने ब्रह्मा विष्णु और शिव जो कि इनके प्रमुख आराध्य देव बने। आगे चलकर जो कि विष्णु के उपासना करने वाले शिव कहलाए, है ना। और जो शिव की उपासना करने वाले आगे चलकर जो कि शिव कहलाए, और विष्णु की उपासना करने वाले आगे चलकर वैष्णव कहलाए, है ना। अब इसके बाद में देखें कि बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के अंदर क्या हुआ कि जैसे ही इस समय आते बौद्ध धर्म के अंदर भी जो कि बहुत से जो विदेशी थे, इन विदेशियों ने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाकर इनका प्रचार प्रसार भी किया। अब जो बौद्ध धर्म जो कि एक कहें तो इनका बौद्ध धर्म पर जो कि मुख्य रूप से जो कि संपन्न व्यापारी का समर्थन था, संपन्न व्यापारियों का समर्थन था। अब जो कि ये व्यापारी थे, वे व्यापारी इन बौद्ध धर्म को पश्चिम, इसी के साथ मध्य एशिया में फैलाने में इनका बड़ा योगदान रहा। इसी के साथ अब जो ये व्यापारी थे, ये व्यापारी जो बौद्ध विहार थे, इन बौद्ध विहारों को बड़ी मात्रा में धन देते थे, बड़ी मात्रा में धन देने लगे। जिसके कारण क्या हुआ कि जो बौद्ध विहार है, ये धन के भंडार बन गए। धन के
के भंडार बन गए, जिनके कारण क्या हुआ कि इनके पास बड़ी मात्रा में धन आया। तो क्या हुआ कि पहले जो कि बौद्ध भिक्षु थे, भिक्षुणियाँ थी, ये क्या करते कि थे जो एक यही लौकिक जो वस्तुएं थी इनका परित्याग करते थे, यानी कि ज़्यादा धन नहीं रखते थे, है ना, ज़्यादा वस्तुएं नहीं रखते थे। कहने का मतलब जो यही लौकिक वस्तुओं का ये परित्याग करते थे। लेकिन जैसे ही इनके पास धन की मात्रा बढ़ी, धन अधिक मात्रा में धन आया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बौद्ध धर्म के अंदर जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ थी, ये क्या जो यही लौकिक वस्तुओं का त्याग नहीं करते थे, यानी कि ये यही लौकिक वस्तुओं के त्याग नहीं करते थे। पहले यही लौकिक वस्तुओं की त्याग करते थे, लेकिन अब धन आने के बाद में ये वस्तुओं का अधिक त्याग नहीं करते थे। इसी के साथ देखें कि इस समय जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय बाद ही जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर जो कि इनके अनुयायी थे बौद्ध के, इनके अंदर मतभेद होने लगा, या कहें कि वाद विवाद होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि इस समय तक आते आते, यानी कि मौर्योत्तर काल तक आते आते जो कि बौद्ध धर्म है ना, जो कि 18 शाखाओं में 18 शाखाएं बौद्ध धर्म की बन गई, 18 शाखाएं बौद्ध धर्म की बन गई। लेकिन जो कुषाण शासक है जिसका नाम कनिष्क है, इस कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति हुई, या कहेंगे चौथी बौद्ध सभा हुई, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध सभा हुई, जिसके कारण क्या, जिसके अंदर हुआ कि जो बौद्ध धर्म को ना दो शाखाओं में बांट दिया गया, बौद्ध धर्म को दो शाखाओं में बांट दिया गया, बौद्ध धर्म को दो शाखाओं में बांट दिया गया। इसके अंदर एक शाखा थी हीनयान शाखा, दूसरी थी महायान शाखा, हीनयान शाखा और दूसरी थी महायान शाखा। अब ये हीनयान शाखा है ना, जो कि पुराने तरीके से जो बौद्ध धर्म चला आ रहा था उसी को ये मानती थी, लेकिन जो महायान शाखा है ये अब बौद्ध धर्म में परिवर्तन चाहती थी। ये हीनयान तो बौद्ध धर्म में बिल्कुल ही परिवर्तन नहीं चाहती थी, लेकिन जो महायान शाखा है, ये महायान शाखा बौद्ध धर्म में परिवर्तन चाहती थी। जो हीनयान को मानने वाले जो कि बुद्ध को एक मानव के रूप में पथ प्रदर्शक मानते थे, लेकिन जो महायान को मानने वाले जो कि भक्ति मार्ग में विश्वास रखते थे, यानी कि जो महात्मा बुद्ध की जो कि भक्ति पर ये विश्वास रखते थे। अब इसके अंदर देखें कि महायान के अंदर जो कि बुद्ध की मूर्ति पूजा की जाने लगी। पहले बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं होती थी। इसी के साथ जो कि बुद्ध की उपासना की जाने लगी, बुद्ध की उपासना की जाने लगी, बुद्ध को भगवान माने जाने लगा, बुद्ध को ईश्वर माने जाने लगा। लेकिन पहले तो बुद्ध को मानव माना जाता था, लेकिन जो महायान है, इस महायान आने के बाद में बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाने लगी, फिर बुद्ध को उपासक माने जाने लगा। अब जो बुद्ध की उपासना करेंगे तो लोगों को ये भाव उत्पन्न हुआ कि बुद्ध भगवान है और ये अपने ऊपर दया करेंगे। लेकिन पहले तो इनको मानव माना जाता था, लेकिन महायान के समय उनको भगवान माना जाने लगा, उनकी पूजा की जाने लगी, उनकी उपासना की जाने लगी और भगवान से आस की जाने लगी कि महात्मा बुद्ध हम पर दया करेंगे। इसी के साथ देखें कि इसी के साथ अब जो महायान के अंदर है ना, जो महात्मा बुद्ध है, इसके दिव्य गुणों पर जोर देने के लिए, दिव्य गुणों मतलब शक्ति संबंधित गुणों पर जोर देने के लिए इन महायान के जो सदस्य थे, इन्होंने एक नई बौद्ध गाथा, यानी कि नवीन बौद्ध की महात्मा बुद्ध की जीवनी इन्होंने लिखी, नवीन बौद्ध जीवनी लिखी। जिसके अंदर क्या हुआ, नई बौद्ध जीवनी लिखी, जिसके अंदर प्रमुख जो कि पुस्तकें हैं वो है, एक तो महावस्तु, दूसरी है ललित विस्तार, तीसरी है बुद्ध चरित्र। अब देखिए कि जैन धर्म के अंदर भी हमको वो सभी परिवर्तन देखने को मिलता है जो कि बौद्ध धर्म के अंदर देखने को मिला। जैसे कि जैन धर्म के अंदर भी बौद्ध धर्म की भांति ही परिवर्तन हुआ। जैसे कि मूर्ति महात्मा जो कि गौतम या कहें जो कि जैन धर्म के जो प्रमुख थे, या कहें कि महावीर स्वामी, इनकी पूजा की जाने लगी, इनको ईश्वर समझा जाने लगा, इनसे दया का भाव कि भाई ये तो भगवान है, ये हम पर दया करेंगे, इनकी उपासना करेंगे, तो ऐसा समझा जाने लगा। लेकिन पहले तो भाई इसके अंदर भी जो जैन धर्म है, जैन धर्म में भी महावीर स्वामी को पहले मानव माना जाता था और मानव माना जाता था, लेकिन समय के साथ साथ इनको ईश्वर माने जाने लगा। इसी के साथ देखें कि जैन धर्म भी दो भागों में बट गया, जैसे कि दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वे थे जो कि दिशाओं को अपने वस्त्र मानते थे, ये वस्त्र नहीं पहनते थे। लेकिन जो ये नवीन जो कि पहले प्राचीन समय में, या कहें कि पहले इस विभाजन से पहले सभी लोग जो कि वस्त्र धारण नहीं करते थे, यानी कि वो दिशाओं को ही मानते थे। लेकिन समय के साथ साथ जो कि मौर्योत्तर काल में एक नए जो कि परिवर्तन आया, जिसके अंदर क्या हुआ कि जो कि जैन थे ये भी सफ़ेद वस्त्र धारण करने लगे, इसलिए इसको श्वेतांबर कहा गया। दिगंबर जो कि वस्त्र धारण नहीं करते थे, श्वेतांबर जो कि वस्त्र धारण करते थे। तो यहाँ पर हमने जानने का प्रयास किया कि जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म का जो मौर्योत्तर कालीन जो धर्म है और इसी के साथ मौर्योत्तर कालीन जो समाज है उसके बारे में जानने का प्रयास किया। जो ये हमने जानकारी दी है ये ऑथेंटिक जानकारी है, ऐसी जानकारी शायद आपको और कहीं
पर मिलेगी, वो हर कहीं ये जानकारी मिलेगी, लेकिन इतने कम समय में ये जानकारी नहीं मिल सकती। फिर मिलते हैं अगली सीरीज नंबर 66 में, जिसके अंदर देखेंगे कि मौर्योत्तरकालीन जो कला है, इसी के साथ मौर्योत्तरकालीन जो साहित्य है। फिर मिलते हैं, बताना कैसा लगा। दी फिर मिलते हैं।